बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। नैब के डिप्टी चेयरमैन हुसैन असगर ने अपने ओहदा से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका चाल चलन कैसा था, क्या करप्शन के इल्ज़ामात थे, किसी साजिश के तहत ये इस्तीफ़ा दिया गया है या लिया गया है, जो भी सूरत हाल है इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो पंडोरा लीक्स हैं या पंडोरा पेपर्स हैं, उनके लिए वज़ीर आज़म साहब ने बहुत बड़ा इक़दाम कर दिया है। उन्होंने जनाब जो पीएम इंस्पेक्शन कमीशन है उसके तहत एक आला सतही सेल बना दिया है। सेल कमेटी कह लें आप, जिसमें FBI, FIA और नैब के नुमाइंदे जो हैं वो जनाब पूरी जांच पड़ताल करेंगे, लोगों से जवाब तलबी भी करेंगे और देखेंगे कि जनाब कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई, कोई रिटर्ने वगैरह जो हैं वो ये दाखिल करते रहे हैं लोग, अगर किए हैं तो क्या इन जो कंपनियां हैं ऑफशोर कंपनियां उनका उसमें ज़िक्र है या नहीं है, टैक्स चोरी तो नहीं है, ये सारा। और उसके बाद फिर मुनासिब कानूनी कार्रवाई होगी। ये पहली बात तो ये है कि FBI जो है, ये जो सेल बनाया जा रहा है, पहली बात, चलो दूसरी बात तो मैं बाद में करता हूँ कि कमीशन जो है इसकी अपनी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अगर कमीशन जो है, कमीशन से मुतल्लिका कानून जो है उसके तहत भी बनाया जाए तो उसकी हैसियत वो नहीं होती जो किसी पुलिस तफ्तीश या GIT की इंक्वायरी की होती है। जुडिशल कमीशन बेशक हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल हो या सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल हो, जब मैं जुडिशल कमीशन की बात कर रहा हूँ, जितने भी कमीशन बनते हैं उसमें जज भी हो सकता है, कोई और बंदा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि जज ही बने। जुडिशल कमीशन तो हमने उसको नाम दे दिया है, वैसे वो कमीशन ही होता है, सिर्फ कमीशन होता है। जुडिशल कमीशन क्योंकि जज बैठे होते हैं, जज साहब इंक्वायरी कर रहे होते हैं, ट्रिब्यूनल भी होता है, जुडिशल ट्रिब्यूनल भी होता है और जुडिशल कमीशन भी होता है। जो सवाई सतह पर बनता है वो ट्रिब्यूनल होता है, जैसे अली बाकर नजफी का था जो सानिया मॉडल टाउन का बनाया गया था। जुडिशल कमीशन या जुडिशल ट्रिब्यूनल, इसकी रिपोर्ट की हैसियत जो है वो शहादत की नहीं है। बतौर शहादत जो वो राय देता है, फाइंडिंग देता है कमीशन, उसको अदालत में बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता। इसकी दर्जनों मसाले मौजूद हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में वो जो कसूरी साहब की हलाकत का मुकदमा था, उसकी जुडिशल इंक्वायरी हुई थी और इंक्वायरी में, उस जुडिशल इंक्वायरी में भुट्टो साहब जो थे वो बरी हो गए हुए थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ था, लेकिन अदालत ने उस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था कि जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसकी हैसियत सिर्फ एक राय की है, तजवीज़ की है, बस। इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं होती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, मुकदमा दर्ज नहीं होता। उसके बाद सरकार की ये मर्ज़ी है कि कमीशन की जो रिपोर्ट है उसकी रोशनी में कोई इकदाम करते हैं या नहीं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो है ये मॉडल टाउन इंक्वायरी, मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी ने सबको कहा जनाब ये तो एक बड़ा बेईमाना कत्ल थे, 14 लोग मर गए, हालांकि वो 10 मरे थे, 14 वाली तादाद भी गलत है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अंधाधुंध जनाब कत्ल हो गया। और उसमें फिर जो मुनहाजिर कराने वाले हैं ये अदालत में गए थे कि जनाब इसकी कापी हमें दी जाए। तो फुल बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने ये डिक्लेयर किया था कापी इनको फराहम कर दी जाए, जो जुडिशल ट्रिब्यूनल था। लेकिन इसको अदालत में उन्होंने इसकी वजाहत करते थे साथ ही कि इसको जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसमें बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता, और उन्होंने वो कानून के हवाले दिए हुए थे। और फिर दूसरा जो कमीशन होता है या ट्रिब्यूनल होता है उसके TOR जो हैं वो कानून में लिखा हुआ है कि वो हुकूमत उनका तयन करती है कि जनाब टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये जो मामलात हैं सिर्फ ये देखने, उससे एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। वो ये कमीशन की मैं पोजीशन बता रहा हूँ। और ये जो कमीशन है, जो PM इंस्पेक्शन कमीशन है, ये तो इसके पीछे तो कोई कानून भी नहीं है। ये ऐसे जैसे इंस्पेक्शन टीमें बना देते हैं और मुतअद्दिद बार इंस्पेक्शन टीमें जो हैं वो अदलिया ने कलअदम की हैं कि जनाब ये तो कानून ही कोई नहीं, किस कानून के तहत आप चला रहे हैं। चलो ये बन गया इंस्पेक्शन कमीशन। उसका फिर आगे एक आला सतही सेल बना दिया जो FBI, FIA और नैब, और उसमें जो बड़े मुल्ज़मों में
या बड़े लोग जिनमें जो जिनके असासे निकले हैं, ऑफशोर कंपनियाँ निकली हैं, उसमें शौकत तरीन वज़ीर ख़ज़ाना, शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़ज़ाना हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो फंस गए हैं ना। तो FBR के वो क्या हैं, FBR किसके मतहत हैं? शौकत तरीन वज़ीर ख़ज़ाना साहब के। और मतहत अदारा अपने से बड़े अफसर की या अपने हेड की या अपने इंचार्ज वज़ीर की इंक्वायरी करेगा। और FIA वो वज़ीर दाखिला, वज़ारत दाखिला के मतहत है। अगरचे शहजाद अकबर साहब भी उसको देखते हैं, शहजाद अकबर साहब भी वो क्या आपको पता ही है उनकी क्या साख है और क्या उनकी कारकर्दगी है, लेकिन वजारत जो है शेख रशीद साहब के पास। और शेख रशीद साहब ने बरमला ऐलान फरमा दिया है कि पंडोरा पेपर्स जो हैं वो तो टाइटा फिश हो गया, यानी उसमें से कुछ नहीं निकला, सिर्फ साबिक बड़े बड़े फौजी अफसरों के नाम हैं उसमें, और आपके बहुत सारे वज़ीरों के नाम हैं, आपकी वज़ीरों की फैमिलियाँ हैं उसमें, 2 साफ़ी भी हैं। और मैं दाद देता हूँ इस पे मीर शकील रहमान साहब को, उनकी कोई ऑफशोर कंपनी है लेकिन उन्होंने मेंशन किया कि मेरी भी है, उसमें खबर में जिक्र है। और दूसरा डान के हैं शायद जो मालिक, उनकी ऑफशोर कंपनी है, लेकिन पहले भी मैंने कहा कि ये ऑफशोर कंपनी बनाना जुर्म नहीं, देखना चाहिए कि उसको गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया या नहीं। और फिर नैब जो है उसके नुमाइंदे उस आला सतही कमीशन में होंगे। ये क्या करेगी कमीशन? अगर रिपोर्ट दे भी देता है, काम वही है जो इन्होंने करना है। कई कमीशन बने हैं, पेट्रोल कमीशन बना है, आटा कमीशन बना है, चीनी कमीशन बना है, मैंने पहले कहा, वो कहाँ है रिपोर्टें? क्या हुआ? ये सारी मिट्टी, वो कहते हैं ना शजात हुसैन साहब, मिट्टी पाओ, ये मिट्टी पाने के लिए ऐसी कमेटियाँ कमीशन जो होते हैं मिट्टी पाने के लिए होते हैं, ताकि वो दब दुब जाए सारा मामला। वो 700 बंदा है, 700 बंदे की एक इनक्वायरी भी एक दिन भी लगे तो 700 दिन तो उधर उसमें लग जाने हैं। वो तो पहले नोटिस करेंगे, एक बंदा 3-4 दिन तो लेगा ना, फिर वो इकट्ठी रिपोर्ट मुरतब करेंगे हर एक की, जिसको पकड़ना होगा उसकी। शायद जैसे नवाज शरीफ की, वो सिर्फ उनके खिलाफ जो पिटीशन थी वो सुनी गई थी, बाकी नहीं। अब ये तो उनका काम है अपोजिशन में जैसे भाग के गए थे अदालतों में, ऐसे वज़ीरों के खिलाफ ये चले जाएँ। ये कहेंगे जब अगर इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है अपने असासों में, फिर वेल एंड गुड। अगर डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो फिर, और ये हुकूमत का तो ये हाल है कि इनसे नवाज शरीफ काबू नहीं आ रहा। छलावा बना हुआ है, छलावा नवाज शरीफ, वो वाला नवाज शरीफ नहीं जो लंदन में बैठा हुआ है। एक और छलावा नवाज शरीफ है जो जनाब पहले कोट ख्वाजा शहीद में आया, वैक्सीन लगवाई और निकल गया। बाद में पता चला हो तो लंदन वाला ही सी यार, लंदनों आके इधरों निकल गया। फिर नारोवाल में भी लगवा के निकल गया वो, ये देखें। और तीसरा भावलपुर की एक तहसील है खैरपोट टामी वाली, वहाँ से भी लगा के निकल गया वो। अंतराज जो होता है नादरा का, वो जो अंतराज करते हैं उसमें 2 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता। पहली के बाद दूसरी लगती है तो वो तो बाकायदा वो अगर लिखेंगे आप और शनाख्ती कार्ड का नंबर, तो वो बताएंगे कि जनाब आपको फ़लाँ वक्त अब लगेगी। ये पता नहीं कैसे हो गया, पहले वाली तो उन्होंने डिलीट कर दी थी, अब दूसरी तीसरी 2 जगह एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर कैसे? इसका मतलब इनका सिस्टम ही गड़बड़ है कोई। ये तो बड़े चाव के साथ लेके आए थे जो मौजूदा चेयरमैन नादरा हैं उनको, कि जनाब देखें ये सीधा कर देंगे। इनकी मशीनें जो हैं वोटिंग मशीनें, वो उस पर भी सवालिया निशान, इनकी पूरी कारकर्दगी में सवालिया निशान कि ये हुकूमत कर क्या रही है, हो क्या रहा है। अजीब एक कह लें बेबसी, कह लें हुकूमत की बेबसी है, नालायकी, और वो दूसरा सबको पता ही है। ये सारा कुछ मिल मिला के है। और ये जो आला सतही सेल बना है, सेल की पहले तो मुझे फवाद चौधरी साहब ये बता दें कि इस सेल की कानूनी हैसियत क्या होगी, ये किस कानून के तहत काम करेगा, या किस कानून के तहत जो इंस्पेक्शन कमीशन बना हुआ है वो किस कानून के तहत है। ये सिर्फ एम ही होता है, जैसे टेलीफोन पे वो कहते हैं जनाब मैं सुनूंगा शिकायत और मौका पर हदायत जारी करूंगा, और वो देख लेते हैं वो आपने वो 2 नंबरी जो सारी जाली सारे काम, हर काम 2 नंबरी इनकी है। अब आते हैं हम उस खबर की तरफ
हसैन असगर साहब हैं डिप्टी चेयरमैन नैब। उनके बारे में खबर है कि उन्होंने अपने ओहदा से इस्तीफ़ा दे दिया। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं एजाज सैयद साहब, उन्होंने ट्वीट किया कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो ऐवान सदर। फिर जनाब जितने भी हमारे चैनल्स हैं जियो समेत सब ने ये खबर दी है कि हसैन असगर डिप्टी चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफ़ा जो है वो ऐवान सदर भिजवा दिया, सदर को दे दी है और ज़राए से खबर चली है। लेकिन वजूहात सामने नहीं आई। जियो ये कह रहा है कि क्यों इस्तीफ़ा दिया है। ये मैंने अपने सोर्सेस को चेक किया है। हसैन असगर के तकरीबन बराबर के अफसर हैं, तो उन्होंने लाइलमी का इज़हार किया। उन्होंने ख़बर को थोड़ा सा मशकूक कहा और मैंने कहा यार चेक चुक कर लो, ये 8 बजे की बात है। फिर मैंने कहा 9 बजे दोबारा चेक करते हैं। 9 बजे वो व्हाट्सएप जो है वो हो गया, आपको पता है कोई मसला आ गया होगा, तो व्हाट्सएप पे तो बात ही नहीं हो सकती। तो वो बहरहाल मैंने फिर उन्हें किसी और अंदाज से उनके साथ रब्ता किया, तो उन्होंने वही बात की कि वो पहले वाली बात कि नैब इस्लामाबाद में मुकम्मल खामोशी है, किसी को नहीं पता कि इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। और उन्होंने शकूक व शबहात ज़ाहिर की हैं इस खबर पर। लेकिन मैं अपने सोर्स पे नहीं जाता, मैं जा रहा हूँ उन ख़बरों पे जो हमारा मीडिया है। मेरे सोर्स ने शकूक का इज़हार किया है ना, शक की इज़हार किया है ना। 2 टोक तो उन्होंने भी नहीं, वो भी नहीं बता सके कि जनाब इस्तीफ़ा नहीं दिया। यही कहा है कि जनाब यहाँ कोई खबर नहीं है, अगर दिया होता तो पता होता। और वो उनके पाए के बराबर के अफसर हैं डिप्टी चेयरमैन के, वो आप देख लीजिएगा कौन होता है उसके बराबर का। बल्कि कभी कभी वो उससे थोड़ा सा 1 स्टेप आहट या 1 स्टेप वो ऊपर भी होता है, इस जो मेरे सोर्स हैं उस तरह के। तो वो जनाब उन्होंने, लेकिन फिर भी मैं ख़बर पे इंसार कर रहा हूँ जो जियो और दीगर मीडिया चला रहा है कि उन्होंने डिप्टी चेयरमैन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जो ये हुकूमत है ना मौजूदा, इससे खैर की तवक्को या नेक नियति से किया गया काम कोई, ये तवक्को कम से कम मुझे नहीं है कि ये जो काम करेंगे नेक नियति से करेंगे। हसैन असगर साहब गिलगित बल्तिस्तान में उनका अपना किरदार जो है ना वो भी बड़ा मशकूक सा है, पुरअसरार सा है। चेयरमैन नैब की जैसे है ना शोहरत, इनकी शोहरत भी कोई अच्छी नहीं है। इन पर करप्शन और पैसे खाने के इल्ज़ामात भी हैं और उसकी बाकायदा एक ऑडिट रिपोर्ट है। ये एंटी करप्शन पंजाब के डीजी रहे हैं, सरबराह रहे हैं और चेयरमैन साहब जो हैं, जो पीटीआई इमरान खान, उनके बड़े चहेते हैं। वो समझे जनाब क्या बात, इसने क्या काम की थी। डीजी एंटी करप्शन पंजाब के 18-19 में रहा है 2 साल। फिर ये गिलगित बल्तिस्तान जो है वहाँ के आईजी भी रहे हैं किसी दौर में। तो फिर ये डिप्टी चेयरमैन नैब बन गए। अब साजिश क्या है इसके पीछे, ये मैं उसकी वजाहत करता हूँ कि एक बड़ी साजिश है जो ये करने जा रहे हैं, ये इस्तीफ़े वाली जो बात है। अब अफवाहें ये भी हैं, इस्लामाबाद में बाज़गश्त कर रही हैं, सुनी जा रही है उनकी, कि ये जो हसैन असगर साहब है ना, ये जो कमीशन वगैरह या कमेटी बन रही है, आला सतही सेल जो बना है वो पंडोरा पेपर्स के लिए, उसको शायद हेड करे। इस तरह की अफवाहें हैं कि शायद ये उधर जाएं। यानी अगर ये रिज़ाइन करने के बाद इन्हें अच्छा ओहदा मिलता है, फिर तो जो मैं इनकी जो साजिशी थ्योरी है वो जो मैं इधर उधर से इनकी बातें सुन के जो मैं समझ रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इनकी नीयत जो होती है वैसे ही होती है। तो खैर वो जनाब, पहले मैं इनका किरदार बता दूँ। ये अप्रैल 2019 में डिप्टी चेयरमैन नैब बने और वो 3 साल के लिए होता है। यानी ये 2022 अप्रैल 2022 तक इन्होंने डिप्टी चेयरमैन रहना था नैब का। लेकिन ये खबरें हैं कि ये रिज़ाइन कर गए, इस्तीफ़ा दे दिए। कुछ नादीदा
खिलाड़ी जो हैं इनको घर भेजना चाहते थे, उन्होंने भेज दिया। कुछ लोग कहते हैं बड़ी अच्छी थी इनकी शोहरत, कुछ कहते हैं जनाब ये जवेद इकबाल से भी गए गुजरे थे। अब इनके खिलाफ लाहौर के जो नैब के हेड हैं, डीजी नैब, उन्होंने ख़त लिखा था चेयरमैन नैब को। उनको कोई शिकायत मसूल हुई थी कि ऑडिट रिपोर्ट है 2016-17 की, ये कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी थे, तो इन्होंने कोई बोगस या गोस्ट भर्तियां की थी। जैसे बड़ा एक दौर में स्कूल टीचर भर्ती किए गए थे, वो उस नाम का स्कूल टीचर होता ही नहीं था, वो भर्ती कर लेते तो उसको उसकी भी तनख्वाहें जो हैं वो ना आते थे स्कूलों में, ना कभी कोई मिला था उनसे, लेकिन उनकी तनख्वाहें जो अफसर हैं वो खा जाते थे, हज़ारों की तादाद में मिले थे। इसी तरह 2016-17 में जब ये कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी थे तो इन्होंने कुछ भर्तियां की थी गोस्ट, और 30 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था। ये ऑडिट रिपोर्ट है। और डीजी नैब लाहौर ने चेयरमैन अपने को जवेद इकबाल को ख़त लिखा था कुछ अर्सा कबल के, जनाब ये मुझे इजाज़त दे दें, ये शिकायत आई है और ऑडिट पैरा साथ लगा हुआ है, इस ऑडिट पैरे की रोशनी में इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरे अफसर हैं, डिप्टी चेयरमैन है आपके बाद, लेकिन आप इजाज़त देंगे तो मैं इंक्वायरी कर लूँगा। फिर कहते हैं कि इनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से। वज़ीर आज़म साहब तक जब शिकायत पहुँची तो जब वज़ीर आज़म साहब से मिले हैं तो फिर दोनों हंसते खेलते अपने अपने घरों को चले गए। यानी चैप्टर ये एक तरह से क्लोज़ हो गया कि नहीं बस ठीक है, बंदा ओके है। अब जो ये साजिश मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, इनकी नीयत क्यों नेक नहीं है। जो नैब ऑर्डिनेंस है ना, उसका सेक्शन 6 है, वो बताता है कि चेयरमैन नैब का कैसे तकर्रर होना है, 4 साल के लिए उसने आना है और नॉन एक्सटेंडेबल है, दोबारा तस्वीर नहीं हो सकती। और जो वज़ीर आज़म और ऐवान ने जो अपोजिशन लीडर है उनकी मुशावरत से सदर तैनाती करेगा इसकी चेयरमैन नैब की नए की। वो टाइम हो गया ख़त्म। कुछ लोगों का ख्याल है कि 8 को ये मुद्दत ख़त्म हो रही, 8 को नहीं ख़त्म हो रही। जो चेयरमैन नैब है वो 8 अक्टूबर 2017 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था इनका चेयरमैन नैब का, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था जो मौजूदा उस वक्त चेयरमैन थे चौधरी कमर ज़मान, उनके मुद्दत ख़त्म होने के बाद ये ओहदा संभालेंगे। वो 10 अक्टूबर 2017 तक कमर ज़मान साहब चेयरमैन रहे थे और इन्होंने ओहदा संभाला था 11 अक्टूबर 2017 को। इस तरह ये 10 अक्टूबर तक चेयरमैन नायब रह सकते हैं। अब वो उसमें कर रहे हैं तरमीम, ऑर्डिनेंस ला रहे हैं कंटिन्यू करवाने के लिए। मुशावरत अभी तक की नहीं उन्होंने अपोजिशन लीडर से, वो कहते हैं हमने करनी नहीं। लेकिन इसमें अब ये इतला है कि वो इस हद तक गंद नहीं घोलेंगे या गंद नहीं मारेंगे कि सारा कुछ ही उल्टम पलटम कर दें। वो बस सिर्फ ये करेंगे, ना मुशावरत वाला भी रहने देंगे ऑर्डिनेंस में कि मुशावरत वाला रहेगा, लेकिन जो नॉन एक्सटेंडेबल है उसमें भी वो ये कर देंगे कि नए चेयरमैन के तकर्रर तक मौजूदा चेयरमैन काम करता रहेगा, यानी ये ओहदा खाली नहीं रहेगा। इतनी तरमीम करेंगे वो। अब उसके लिए एक बहुत बड़ा जवाब ये इस्तीफ़ा है। जो उसका सेक्शन 7 है नैब ऑर्डिनेंस का, वो कहता है कि चेयरमैन जो है वो अगर काम नहीं कर पा रहा या है नहीं, मौजूद नहीं है, तो एक्टिंग चेयरमैन होगा कि एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर काम करेगा डिप्टी चेयरमैन नैब। अगर जवेद इकबाल साहब नहीं हैं या घर चले जाते हैं 10 अक्टूबर को, तो फिर कायम काम चेयरमैन के तौर पर, अगर ते वो रोज़मर्रा के अमूर ही निपटा सकते हैं, लेकिन वो चेयरमैन, वो अदारा ख़त्म नहीं हो जाएगा, अदारा बिल्कुल गैर फ़ाल नहीं हो जाएगा, एक्टिंग के तौर पर वो काम कर सकते हैं। और ये जो शेख 7 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर डिप्टी चेयरमैन मौजूद ना हो, मौजूद ना हो या काम करने के काबिल ना हो या कुछ हो गया उसको, तो फिर किसी अफसर को, नैब के किसी अफसर को चेयरमैन नैब जो है वो कायम काम अपनी जगह बना सकता है। अब इन्होंने तो जाना फारग चेयरमैन साहब ने,
अगर चेयरमैन साहब ये देखें, इसको साजिश समझने की कोशिश करें कि साजिश क्या है, साजिश क्या है। अब ये ऑर्डिनेंस से एक रोला बना हुआ है, पूरा शोर मचा हुआ, अखलाकी जवाब भी उसका कोई नहीं है। सिर्फ ये बात कि जनाब उससे हमने मुशावरत नहीं करनी, लेकिन अब आप कहते हैं कि मुशावरत पर भी हम आमादा हैं। ये खबर है कि वो कहते हैं कि जनाब हम मुशावरत करेंगे, लेकिन अब देर हो गई है, टाइम बड़ा थोड़ा रह गया है। तो वो कहते, लोग कहते, अदालत कहती या कोई भी ये कहते हैं कि जनाब चेयरमैन साहब अगर चले भी गए हैं तो कोई बात नहीं, जो डिप्टी चेयरमैन हैं वो एक्टिंग के तौर पर काम कर लेंगे। अभी उन्होंने अप्रैल 2022 तक उनका टेन्योर है, वो इतनी देर में आप बात कर लें अपोजिशन लीडर के साथ, और डिप्टी चेयरमैन साहब जो हैं वो काम के तौर पर काम करते रहें, इसमें क्या है। लेकिन अब अगर वो ये कहें कि जनाब डिप्टी चेयरमैन ही मौजूद नहीं है, डिप्टी चेयरमैन मौजूद नहीं है, चेयरमैन साहब की मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो कायम काम किसको बनाएं। एक जाने वाला जो चेयरमैन है जिसकी वो 10 तक वो नोटिफिकेशन नहीं कर पाता किसी और अफसर का कि ये बतौर चेयरमैन काम करे, क्योंकि वहाँ कानून में ये लिखा हो कि वो इस्तेहकाक सिर्फ इख्तियार जो है वो चेयरमैन नैब का है कि अपनी जगह अगर डिप्टी मौजूद नहीं, डिप्टी अगर मौजूद है तो ऑटोमेटिक वो कायम काम। अगर डिप्टी मौजूद नहीं है फिर किसी अफसर का तकर्रर करना है बतौर कायम काम, जो चेयरमैन ने खुद करना है। अब चेयरमैन भी जा रहा है, वो नहीं करता 10 तक किसी का, और डिप्टी भी नहीं है, तो इनके हाथ एक अखलाकी जवाब बनाने की कोशिश करेंगे कि जनाब देखें वो डिप्टी भी नहीं है, उसका तकर्रर नहीं हो सका, हो नहीं सकता क्योंकि चेयरमैन ने नहीं किया कायम काम का किसी अफसर का, तो अब क्या करें, मजबूरी है, गैर फ़ाल हो जाएगा नैब का अदारा, इसलिए हम अब हम मुशावरत करेंगे अपोजिशन लीडर के साथ। इस दौरान ये काम करते रहेंगे जवेद इकबाल साहब नए तकर्रर तक। नए तकर्रर को 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, ये इस तरह को ऑर्डिनेंस लाएंगे। 120 दिन का ऑर्डिनेंस होगा, वो 120 दिन तक तो ये काम करेंगे, और इस दौरान जो इंक्वायरी हैं बहुत सारी, हो सकता है वो ठप कर जाएँ जाते जाते। ये सारा इसके पीछे ये साजिश की मुझे बू आ रही है थोड़ी सी, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे इनसे किसी नेकी की तवक्को नहीं है। ये अगर इस्तीफ़ा हुआ है, वो जो उनकी बादनवानी वाली बात है जो बड़ी पुरानी हो गई है, करप्शन की बात जो है, वो लेटर लिखे गई। अगर इस्तीफ़ा लेना होता है इमरान खान उस वक्त ले लेते जब इनसे वजाहत मांगी थी और वो उन्होंने मुतमिन कर दिया था। ये अगर अब इस्तीफ़ा हुआ है तो इसकी पीछे यही एक साजिशी थ्योरी है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ताकि इनको जवाब मिल सके कि जनाब कायम काम चेयरमैन लगाने के लिए हमारे पास कोई बंदा नहीं रह गया, तो इसलिए चेयरमैन साहब को नए तकर्रर तक काम करने दिया जाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी दोबारा नए वीला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।